चलिए, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? जी हाँ, नमस्कार। तो सभी का स्वागत करते हुए आज की सेशन की आरंभ की जाए। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन व्यक्ति जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं और क्या कोई एडवोकेट होना ज़रूरी है किसी कंज्यूमर कोर्ट में। अब ये किस पर्टिकुलर स्टेट का लॉ है, क्या है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में कल एक जजमेंट आई है जहाँ पे सीधा कुछ बताया गया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्या है रिस्ट्रिक्शन, उसके बारे में जानकारी पाएंगे। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है रिगार्डिंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग जुडिशरी सिलेबस, विच स्टेट टू ऑप्ट, हाउ टू प्रिपेयर, तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू फ्री मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। बैच की क्या क्राइटेरिया है, बैच कब अवेलेबल है, बैच में डिस्काउंट कब है, रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये एक टॉपिक है लीगल करंट अफेयर्स का, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बार किया है रिस्ट्रिक्ट, बार मतलब रिस्ट्रिक्शन, बार किया है नॉन एडवोकेट्स को फ्रॉम अपियरिंग बिफोर कंज्यूमर कोर्ट। तो जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में पहले कोई भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बनके, एजेंट बनके, या तो किसी ऑफिशियल कोई कैपेसिटी में जाके अथॉरिटी लेटर लेता है किसी वकील से और जाके खुद से कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाते थे। तो कोई नॉन एडवोकेट भी, कोई रिप्रेजेंटेटिव, किसी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जाके वहां पे अपीयर हो पा रहा है। तो ये एक रेगुलेशन था जो साल 2014 के रेगुलेशन से उसे गवर्न किया जाता है। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही हैं और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, चलिए देखते हैं। Delhi High Court has barred the practice of permitting non-advocate नहीं जा सकते, एजेंट नहीं जा सकते। कहाँ पे? कंज्यूमर कोर्ट पे। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी लेटर, पहले अथॉरिटी लेटर जो कि वकीलों, लॉयर्स के द्वारा दिया जाता है, उसके बेसिस पे कोई नॉन एडवोकेट और एजेंट भी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच सकता था। बट जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस संजीव नारोला ने डायरेक्शन दिया है सारे कंज्यूमर कमीशन को दिल्ली में। साथ ही साथ ये क्लियरली कह दिया गया है कि कोई एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, नॉन एडवोकेट स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि 2014 के रेगुलेशंस के तहत इन्हें पावर मिलती है, वहां पे क्लियरली कहा गया है कि रेगुलेशन परमिट करता है पार्टीज को कि वो रिप्रेजेंट हो सकेंगे नॉन एडवोकेट्स के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी इंडिविजुअल कंप्लेंट में, या तो किसी अपील में या रिवीजन में। अब ये जो पार्ट है ये ड्यूली ऑथेंटिकेट किया जाता है, ऑथराइजेशन मेड बाय पार्टी इन देयर फेवर। ये जो प्रैक्टिस है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अलाउ नहीं करना चाहते हैं और इमीडिएट इफेक्ट से इसे अब रोका जाता है। इमीडिएट इफेक्ट से इस चीज को रोक दिया गया है। दैट मीन्स इट डायरेक्टेड अ स्टेट डिस्प्यूटल रिड्रेसल कमीशन। साथ ही साथ जो कोर्ट है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूटल रिड्रेसल कमीशन है, उन दोनों को ये कहा गया है कि आप डिटेल्स बताइए कि हमारे पास कितनी पेंडिंग केसेस हैं जहां पे नॉन एडवोकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जहां पे अगर किसी कंज्यूमर केस में कोई वकील साहब वहां पे केस लड़ रहे हैं तो उन्हें हटाइए। वकील के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर कंज्यूमर कोर्ट में है तो उन सभी का हमें रिकॉर्ड चाहिए कि कितने लोग ने ऐसे केसेस किए हैं जहां पे रिप्रेजेंटेशन नॉन एडवोकेट्स के द्वारा दिया जा रहा है। Further, the Bar Council of Delhi and the Bar Council of India are directed to submit their comment on the issues raised herein by filing counter affidavit. और काउंटर एफिडेविट में क्या दिक्कत आती है, इसके ऊपर भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सवाल पूछे गए हैं। जस्टिस नरूला वाज डीलिंग विद अ प्ली। अब ये प्ली लेके कौन आया, ये प्ली लेके कौन आया? तो यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स थे जो ये प्ली लेके गए हैं हाई कोर्ट के सामने। उनका ये कहना था, लॉयर्स का ये कहना था कि जो कंडीशंस मैंडेट करता है कि रेगुलेशंस में, वो कहीं ना कहीं
किसे फॉलो नहीं कर रहे हैं? एडवोकेट्स एक्ट से फॉलो नहीं करते हैं। वर सेवरल इंस्टेंस, वहां पे जहां पे एजेंट और नॉन एडवोकेट्स अपीयर होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में मेरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परपोर्टेड ऑथोराइजेशन, मतलब बस एक अथॉरिटी लेटर के बेसिस पे सामने एक नॉन एडवोकेट व्यक्ति वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात से अग्रीव्ड होके यहाँ पे लॉयर्स ने ये केस किया है, किसके पास? हाई कोर्ट के पास। The court perused an authority letter and noted that the advocate had delegated core professional responsibilities. तो वकीलों के पास क्या होता है? वकीलों के पास delegated core professional responsibilities होती हैं, जहां पे वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं, केस को आर्ग्यू करते हैं, जहां पे कोई नॉन एडवोकेट ये काम नहीं कर सकता। दिस इज फंडामेंटली इनकंसिस्टेंट विद द एडवोकेट्स एक्ट। ये एडवोकेट्स एक्ट के खिलाफ है, जहां पे क्लियरली कहा गया है कि these functions in enrolled advocates such a practice not only dilute the legal and ethical responsibility, साथ ही साथ यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वकालतनामा के बारे में भी बात किया गया। अब पॉइंट क्या है, इसे जान लेते हैं। पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? पॉइंट कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी, MBBS करा, डॉक्टरी पढ़ाई करके मैंने क्लिनिक खोला और क्लिनिक पे मैं अपने काम कर रहा हूँ। कोई आता है, किसी को सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो वो मेरे पास आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने अपने किसी भाई को ही डॉक्टरी की सारी बातें पढ़ा दी कि देखिए ये होता है, बट उसने पढ़ाई नहीं करी है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अगर वो व्यक्ति भी जाके एक क्लिनिक खोलता है और वहाँ पे भी पेशेंट आते हैं तो हो सकता है वो भी काम कर लेगा, बट द पॉइंट इज विल इट बी प्रोफेशनलिज्म? क्या ये प्रोफेशनल होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। प्लस अगर मैं, हो सकता है अगर मैंने पढ़ाई करी है MBBS की, तो वहाँ पे मैं उसे कुछ बेहतर वहाँ पे रेमेडी दे सकता हूँ उस व्यक्ति को, वही शायद उसे नॉलेज ना हो। तो जिस काम में 5 दिन 10 दिन का समय लग सकता है, वहाँ पे कोई नॉन प्रोफेशनल उसे 15 दिन 20 दिन 25 दिन एक्सटेंड भी कर सकता है। द पॉइंट इज कि हमारे पास इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे आज भी न्याय की गुहार चल रही है, 20 साल 25 साल 30 साल पुराने कंज्यूमर केसेस भी हमारे पास प्लेंटी है, बर्डन है हमारे ऊपर। अब द पॉइंट इज कि इस बर्डन को हटाने के लिए हमने पहले ये देखा कि जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल, जो नॉन एडवोकेट्स है, एजेंट है, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समय कहाँ पे कम लग रहा है, प्लस उस रिप्रेजेंटेशन में कितना पावर है। अब इन बातों को लेके जब वकील साहब पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल है ये एडवोकेट्स एक्ट के रूल्स के कॉन्ट्ररी है। तो जो रेगुलेशन 2014 के कंज्यूमर कोर्ट के रेगुलेशंस की बात करते हैं, उनमें जो लॉ है कि आप अथॉरिटी लेटर, कोई वकील साहब के अथॉरिटी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी पार्टी को, इसे रोक दिया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में अब कंज्यूमर कोर्ट में कोई वकील ही आपका केस लेके जाएगा, कोई नॉन एडवोकेट व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकते हैं। यह रिस्ट्रिक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। केस का नाम याद रखिएगा, अनुज कुमार चौहान एंड अनदर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एनसीटी ऑफ दिल्ली। अनुज कुमार चौहान वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एनसीटी दिल्ली। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं हमारे एकलव्य बैच से, तो अभी देरी नहीं हुई है, बट द पॉइंट इज एकलव्य बैच की जो आखिरी तिथि है वो अब समाप्त हो गई है। अब आपके लिए एक नया बैच है जो आया है न्यू ईयर के आरंभ पे। इस न्यू ईयर के आरंभ पे ये बैच आपको मिनिमल प्राइस में मिलेगा। प्राइस की गारंटी और प्राइस की जो भी वारंटी है, कितने समय के लिए वैलिड होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ये आप यहाँ पे दिए गए नंबर 76400300 पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो आप सीधा मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ के आप मुझसे भी पूरे डाउट्स और पूरी जो भी डिटेल्स चाहिए आपको मुझे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि आपको studyIQ.com जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जुडिशरी से रिलेटेड बैचेस की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, भले छत्तीसगढ़ हो, भले हिमाचल हो, या तो फाउंडेशन हो। तो मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।